नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातें चल रही थे, उसको लेकर एक पॉजिटिव संकेत यानी बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ जो उनकी जो बातचीत है वो बहुत ग्रेट यानी गोइंग ग्रेट कह रहे हैं ये। और उन्होंने कहा कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो देश हैं एक अच्छे डील के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और खबर भी है कि कहा जा रहा है कि 90 दिन का जो टैरिफ का जो पॉज लगाया गया सर, उसके आगे जाकर हम लोग कुछ डील जो है वो भी सामने आ सकती है, बात कि हम लोग फाइनल कर सकते हैं। वो वाला क्या मामला है। इसके अलावा एक और खबर ये आ रही है कि ट्रंप साहब ने यू टर्न ले लिया है, ऑटो इंडस्ट्री को टैरिफ के झटके से बचाने के लिए अपने एक आदेश पर शायद दस्तखत किया है, साइन किया है। वो भी मामला क्या है, तो इन तीनों खबरों को जोड़ेंगे, इसका क्या मायने हैं उसको जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सबसे पहले सर, जो अभी जो रॉयटर्स की जो खबर आ रही है उससे हम चाह रहे हैं कि कहानी की शुरुआत किया जाए। बिल्कुल। जो आपने कह रहे हैं कि डूइंग ग्रेट वाला मामला, उससे ओपन कीजिए। नहीं, बिल्कुल। जो इतना जो वक्त हो गया जब से टैरिफ का पूरा मसला आया और उसके बाद से लगातार ये बात आ रही थी कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील किस तरह से शक्ल लेगी, कब हो सकती है, क्या अड़चने हैं, जी। क्या उसमें ऐसी चीज़ें पॉइंट्स और एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। तो इसको लेके अभी पीछे भी कल भी एक खबर आई थी कि भारत जो है, 1-2 दिन पहले खबर आई थी कि भारत जो है वो दुनिया का ऐसा पहला देश बन सकता है जिसके साथ अमेरिका की ट्रेड डील एक होगी। सबसे पहले हो गए। सबसे पहले ट्रेड डील होगी। अब खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कह दिया है कि भारत के साथ जो डील को लेके बातचीत है वो बहुत अच्छी तरह से आगे, जो उन्होंने बोला है गोइंग ग्रेट, उसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है और दोनों देश जल्दी ही एक ट्रेड डील कर सकते हैं। जी। तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इस चीज़ के मायने बड़े हैं कि भारत जो है दुनिया में, ऐसा आप मान लीजिए कि शायद सबसे आगे है जहां पर कि ट्रेड डील होती हुई आपको नजर आ सकती है। जी, लेकिन सर एक मनी कंट्रोल की कॉपी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि जो समझौता है सर, वो 90 दिनों के जो विंडो है, 90 दिनों का जो ब्रैकेट है, उसके आगे जाकर डील होता हुआ दिख सकता है। उन्होंने कुछ अड़चनें भी बताई हैं। पहले तो जो मामला है वो समझिए, जैसे कि अमेरिका ने हाल ही में 75 देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया था, लेकिन 9 अप्रैल को इसे 90 दिन का पॉज लगा दिया था। लेकिन भारत को छोड़कर तमाम, पहले चीन पर लगाया गया सर, उसके बाद देखिए कि 26% का जो टैरिफ था वो भारत पर लगा हुआ था, उसके बाद उसको कम कर 10% के बेसलाइन टैरिफ पर किया गया। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि जो मामला अटकता हुआ दिख रहा है, जहां मनी कंट्रोल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका ने समझौते की रूपरेखा यानी जिसको प्रवीण सर कहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उस पर सहमति बना ली है। लेकिन अमेरिका ने अभी तक साफ नहीं किया है सर कि किन किन सामानों पर यानी वस्तुओं पर भारत से जो शुल्क की जो कटौती चाहता है वो किस तरह से फाइनलाइज किया जाए। अमेरिका की जो रुचि है भारत के संवेदनशील जो कृषि क्षेत्र में है, जैसे कि बादाम हो गया, वो पिस्ता हो गया, उस पर कम ड्यूटी की मांग है भारत की, समझ रहे हैं सर। तो उस पर क्या अमली जामा बनता हुआ अब दिखेगा। भारत कृषि पर टैरिफ में कटौती को लेकर हमेशा सतर्क रहता है, आप भी बता चुके हैं। आरसीईपी वाला भी मामला है कि उससे हटने की भी वजह बताई जा रही है। लेकिन सर ये मामला क्या है, इसको हम समझना चाहेंगे। जैसे अभी तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग कर लेंगे, नहीं लेकिन कुछ देखिए नहीं देखिए कोई छोटा पूरा ट्रेड डील है नहीं। आपको एक चीज़ बता दूं, यूके के साथ भारत की ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई है और बातचीत लंबा वक्त हो गया तब से चल रही है। मतलब 2-3 साल से बातचीत लगातार चल रही है, भारत यूके की ट्रेड डील नहीं हो पाई। ऋषि सुनक वहाँ पे प्रधानमंत्री बने, जो कि आप समझिए भारतीय मूल के ही हैं एक तरह जी। से। इसके बावजूद डील नहीं हो पाई। यूरोपियन यूनियन के साथ लंबे वक्त से बातचीत चल रही है, नहीं हो पाई। ट्रेड के मसलों में बहुत सारी समय लगता चीज़ें है, ऐसी होती हैं इंटरकनेक्टेड होती है। जहाँ पे आपको अपने देश के इंटरेस्ट को बचाना पड़ता है। जी। वहाँ पे जाके बातचीत फंसती है, खास तौर पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की अगर हम बात करें, उसमें आपको भारतीय किसानों के हित देखने पड़ते हैं और सरकार इस मामले को लेके बहुत संजीदा है। लगातार सतर्क बनी हुई है, चाहे डेयरी हो या दूसरे आपके एग्री आइटम हो, प्रोडक्ट्स। डेयरी एग्री प्रोडक्ट्स हो, उसमें सरकार बहुत सतर्क है। सरकार ये चाहती है कि ऐसा कुछ भी न हो जिससे जो भारतीय किसानों की कमाई को लेके जो सरकार के इरादे हैं कि डबल हो जी। फार्म इनकम, जी। तो कहीं सस्ते अमेरिकी प्रोडक्ट्स, क्योंकि अमेरिका में एग्रीकल्चर पे सब्सिडी बहुत हाई है।
वो कहीं इम्पैक्ट भारतीय किसानों के कमाई पे तो नहीं डालेगा। ऐसी तमाम चीजें जिस पर रस्साकसी चलेगी। जी लेकिन क्या ये हो सकता है कि कुछ सेक्टरों को लेके, जैसा कि खबरें आई कि एक फर्स्ट फेज की डील एक दोनों देशों के बीच में हो सकती है। जी अब हो ये भी सकता है कि वो 90 दिन की जो म्याद है एक 9 वो जुलाई आगे तक भी की, बढ़ जाए। उसके आगे निकल जाए। तो उसमें यह भी बात नहीं कि 90 दिन की जो म्याद है वो एकदम फिक्स्ड चीज है, Fix है। पत्थर की लकीर है, वो भी ट्रम्प के एक्सटेंड हो हाथ सकती में है। है, बिल्कुल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, वो 90 दिन और बढ़ाई जा सकती है। जी जी तो जो शुरुआत से एक बात आ रही थी कि अक्टूबर नवंबर तक, जो पीयूष गोयल बार बार बात कह रहे थे कि अक्टूबर नवंबर तक भारत अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हो सकती है, जी। तो वो मुझको ज़्यादा एक पक्की चीज़ लगती है कि एक आंशिक डील, पार्शियल डील हो सकती है फर्स्ट फेज की, और उसके बाद हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक, या हो सकता है अगले साल की शुरुआत तक एक चीजें फाइनलाइज कंप्लीट हो एक जाएंगी। कंप्लीट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में होता जी। हुआ नजर आए। जैसा आपने प्रवीण सर कहा कि 90 दिन वाला जो मामला है वो फिक्स नहीं, वो आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी हाल में ही एक ऑटो इंडस्ट्री को लेकर ट्रम्प साहब भी यू टर्न लेते हुए दिखे। ऑटो मेकर्स हों या पार्ट सप्लायर्स हों या डीलर्स हों, उन्होंने कई हफ्तों से जो लॉबिंग की बिल्कुल। ट्रम्प साहब के सामने, तो उसके आगे जो है कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो आखिरकार झुक गए हैं। ट्रम्प ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर अपने टैरिफ के असर को कम करने के लिए कुछ ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑटो मेकर्स ने ये चेतावनी दी थी प्रवीण सर, कहा था कि अगर ट्रम्प टैरिफ का बोझ जो है कम नहीं करते हैं तो कारों की जो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो सेक्टर पर 25% का जो टैरिफ लगाने का जो बड़ा फैसला लिया था, अब उससे यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। कंपनियों को बहुत राहत मिल रही है। अब सर ट्रंप के इस फैसले को कैसे देखें, कंपनियों पर क्या असर होगा, इंडिया का क्या इफेक्ट है, अब ये सब हम आपसे समझना नहीं, चाहिए। देखिए ये चीज़ जब ऑटो टैरिफ ट्रंप ने इम्पोज किए थे 25% के, ये बात उसी वक्त सामने आ गई थी और साफ तौर पर कही गई थी कि अमेरिका में जो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं उनकी जेब पर इस चीज़ का असर सीधे तौर पर दिखाई देगा। क्योंकि जो दुनिया भर में कंपनियां हैं, वो जो ऑटो कंपोनेंट सप्लायर हैं, वो उनके सब जो कंपोनेंट्स हैं वही लगकर आपको गाड़ियां मिलेंगी, असेंबल करके। असेंबल होगा, और वो दुनिया भर में चलता है। भारत में भी ऑटो कंपोनेंट इंपोर्ट होते हैं, कंपनियां बनाती भी। हालांकि भारत की जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है सर, ऑटो यहाँ एंसिलरी प्रोडक्ट्स जितने जो हैं। थोड़ा बहुत नहीं होता, अच्छा खासा एक्सपोर्ट जी होता है। जी जी। और उसमें कहानी ये तक है कि भारत मैक्सिको भेजता है, मैक्सिको के जरिए भी, या मैक्सिको में प्लांट है उसके जरिए भी अमेरिका को ऑटो कंपोनेंट भेजे जाते हैं। तो अब फोर्ड हो गई, जी, जनरल मोटर्स हो गई, ऐसी तमाम जो कंपनियां हैं अमेरिकन, उनके सामने ये संकट था कि अब आपकी कारें कैसे सस्ती होंगी। अमेरिका में डिमांड को लेके वहाँ पे भी कंसर्न चल रहे हैं, चिंताएं बनी हुई हैं कि कंज्यूमर डिमांड को रिवाइव क्या करा जाएगा, किस तरह से होगी। उस सिलसिले में वो चीज़ पहले ही से लग रही थी कि यहाँ कीमतें कारों की बढ़ने वाली हैं। एक रश देखा गया गाड़ियाँ खरीदने का जी, कि जिससे पहले की टैरिफ लागू हो, ऑटो वाले लोग गाड़ियाँ खरीदने के लिए एक हड़बड़ी दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो सही दिशा में उठाया गया कदम है। और जैसे जैसे ट्रंप को रियलाइज हो रहा है कि इन टैरिफ का असर हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा खराब पड़ सकता है, वैसे वो एक एक करके स्टेप्स को पीछे ले रहे हैं। चाहे चाइना का मामला हो, चाहे बाकी दूसरे टैरिफ जो लगाए गए उसका मामला हो। चाइना वाला मामला भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।